हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा रहे, किसी भी नारी की गोद खाली न रहे, किसी भी पुरुष की जेब खाली न रहे, इतनी दया जरूर करना। हे मेरे महाकाल, सब पर कृपा अपनी बनाए रखना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 25 जून को निर्जली एकादशी पड़ रही है। उस दिन आप विधि विधान से अगर निर्जली एकादशी का व्रत कर लेती हैं या तो आपको 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी अधिमास पड़ा हुआ है और अधिमास में भी अगर आप एक निर्जली एकादशी का व्रत करती हैं तो 26 एकादशी के फल के बराबर यह व्रत होता है। तो यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। जिसको भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, 2-3 पुत्रियां हो गई हैं, पुत्र प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, तो इस व्रत को करें। और व्रत करके और साथ में आप उपाय भी कर सकते हैं। तो भाप को करना क्या होता है, भगवान विष्णु जी का उस दिन व्रत करना है आपको। एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत आपको करना, जैसा भी आप करते हैं एकादशी का व्रत, आप उस तरह निर्जली एकादशी का व्रत करिए। यह व्रत सब लोग नहीं कर पाते हैं, जो ही बहुत ही पुण्य किए होते हैं वही इस व्रत को कर पाते हैं। बहुत ही निर्जला एकादशी व्रत करना सबके बस का नहीं होता है, जो भी कर पाते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और बहुत ही कल्याणकारी उनका भगवान पे सब पे कृपा करते हैं। भगवान विष्णु उनके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो आपको करना क्या है, भगवान विष्णु की उस दिन विधिवत पूजा करनी है और साथ में आपको एक उपाय करना। अगर व्रत नहीं रह पाते हैं तो उपाय तो आप कर ही सकते हैं। तो करना क्या है, आपको 2 केले ले आने हैं। 2 केले अगर आपको जुड़वा मिल जाते हैं तो और अच्छा है, जुड़े हुए होते हैं, कई बार देखा होगा केले एक में जुड़े होते हैं 2 केले, और नहीं मिलते हैं तो 2 केले जुड़े हुए डंठल में ही चाहे हों, पर 2 केले आपको अवश्य ले लेने हैं। और 2 केले लेकर भगवान शिव जो विष्णु जी हैं उनकी मूर्ति के पास जैसे आप पूजा करते हैं और जो केले लिए हैं उस पे आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाकर भगवान को विष्णु को अर्पित करना है और विष्णु जी को अर्पित करके गोपाल मंत्र अगर आपको आता है तो 51 बार या 108 बार उस मंत्र का जाप करिए, पूजा करिए और विधिवत और अपने मन की कामना करके भगवान से कहिए, हे भोलेनाथ, आप जिस भी पुरुष के या स्त्री कोई भी इस व्रत को कर सकता है। आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर रही हैं तो आप पुत्र प्राप्ति करके अपने मन की बात कहें और उस उपाय कर रही हैं, पुत्र भगवान नहीं हो रहा है मेरे, या पुत्री या कुछ भी संतान नहीं, आप वो अपने दिल की कामना कहिए और पूजा करके जो आपने केले लिए हैं उन केलों को 1 केला आप गाय को दान कर दीजिए। अगर गाय नहीं मिल रही है आपको, तो अगर आपको गाय नहीं मिलती तो आप कोई भी कन्या को भी 1 केला दान कर सकती हैं। और जो 1 केला है उसे खुद खाना होता है। कैसे खाना होता है, खड़े होकर नहीं खाना है, आपको पूर्व दिशा में बैठ जाना है। पूर्व दिशा में बैठकर अपने मन की कामना कहते हुए विष्णु जी का नाम लीजिए और अपने मन की कामना कहिए कि मेरे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस उपाय को करिए, भगवान शिव का नाम लीजिए और भोले बाबा का भी नाम लें और विष्णु जी का यह उपाय किया हुआ है तो आप विष्णु जी से प्रार्थना करिए और उपाय करके उस केले को खा लीजिए। और केले को खा के अपने बाबा से प्रार्थना करिए, क्योंकि शिव जी से आप हमेशा अपनी प्रार्थना करेंगे और अपने मन की कामना कहेंगे। इन छोटे छोटे उपायों को करते रहिए, पता नहीं किस उपाय से आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए और अपने मन की कामना कहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके पास आती रहेंगी जिससे आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।